हालेलुया। हमारा देश एक आतंकवादी, उग्रवादी, माओवादी, अंग्रेज इन सारी चीजों से आजाद नहीं हुए है ना, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। हमारा जीवन आजाद नहीं हुआ। आज भी हम एक बंधन में, आज भी हम एक गुलामी में जी रहे हैं, है ना, है कि नहीं। और इनसे छुड़ाने के लिए कौन आया? इससे बचाने के लिए एक ही आया है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर यीशु। वह स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीहा, जिसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के विषय में जानता है। हालेलुया। वो बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया। कितना साल पहले? 2025 साल पहले। हालेलुया। 2025 साल पहले, है ना। और उस समय से क्या नियुक्त हो गया? ईसा पूर्व और ईसा बाद। और ये दिन, तिथि, जनवरी, फरवरी सब कुछ बदल गया, इसमें सब कुछ बदल गया। आज हम उसी के विषय में कुछ हम देखेंगे कि हमारी आजादी, हमारे देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। उन शहीद लोगों को आज हमारा देश याद कर रहा है, लेकिन क्या हमारा जीवन के लिए जो शहीद हुआ उसको कोई जानता है? इस देश की आजादी हमारे जीवन भर के लिए ही है। जब तक हम इस देश में जिंदा हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, उस देश में हम जिंदा हैं। और ये आजादी हमारे लिए तभी तक के है। और उसके विषय में भी हम नहीं जानते पूरी रीति से। हम अपने संविधान को जानते हैं? नहीं जानते। किस बात से हमारे देश की आजादी हुई, वो संविधान क्या दिया गया हमारे देश के लिए, हम सब लोग नहीं जानते। और इस कारण से आज भी हम कई प्रकार की गुलामी को देश में रहते हुए भी रहते हैं। साथ है कि नहीं? तो हमें जरूरी है कि हमें देश की जो आजादी हुई है उसकी संविधान को भी जानना हमें जरूरी है कि नहीं। जब हम उसके विषय में जानेंगे तभी हम चल पाएंगे उस पर। नहीं जानते हैं, अनजाने में कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हम दंड निश्चित पाएंगे, है ना। उस संविधान के अनुसार जो दंड होगा उसको हम पाएंगे। तो इसलिए हमें जानना है ताकि हम क्या करें, पूरी हम अपने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करें। हालेलुया। और उससे भी बढ़ करके हमारे लिए एक न्याय है हमारे जीवन के विषय में, है ना, उसको भी हम जानना है। अब जानेंगे तभी हम अपनी जीवन शैली में चल पाएंगे, जिससे कि है हम क्या है, उस दंड से जिसका कोई कीमत नहीं चुका सकेगा, कोई घूस नहीं लगेगा, उस न्याय के लिए हमारा कोई पक्षपात भी नहीं करेगा, हमारे जगह पर कोई खड़ा भी नहीं होगा। उस न्याय से बचना है तो हमें क्या करना है, जीवन के विषय में भी तो आइए हम देखेंगे, जानेंगे तभी हम चल पाएंगे, और चल पाएंगे तभी हम प्राप्त भी करेंगे। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक, जिसके विषय में हमारा यीशु मसीह इस धरती पर आया और हम लोगों को बताया। हम उसके विषय में देखेंगे कि यीशु मसीह हमारा क्या कह रहा है। यूहन्ना 8:32 कोई पढ़ेंगे, ऊंचे शब्द से पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई क्या है? हम लोग सत्य को नहीं जानते हैं, हम सच्चाई से वंचित हैं। हालेलुया। हम देखा देखी बातों को जानते हैं, हम कानाफूसी बातों को जानते हैं, लेकिन हम आखिरकार में सच्चाई को नहीं जानते हैं। और सत्य क्या है? सत्य हमारे सत्य केवल परमेश्वर है। हालेलुया। सत्य केवल परमेश्वर है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रार्थनाएं की थी, क्या प्रार्थना था? बहुत साल पहले, अस्तोमा, तमसोमा, और इसके आगे अमृतम। इसका अर्थ क्या था? हम असत्य में हैं, सत्य की ओर। बहुत पहले की प्रार्थना है कि नहीं? और हर स्कूल में, हर जगह में
लेकिन इसका अर्थ क्या है कोई जानता? हम असत्य में हैं, हमें सत्य की ओर ले चलिए, है ना। और हम अंधकार में, हमें ज्योति की ओर, हम मृत्यु में हैं, हमें जय की ओर, जीवन की ओर। किसी ने उत्तर दिया? कहीं से उत्तर आया? कौन उत्तर दिया? है ना। सबके बाद उससे यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर की ओर से ही वो लोग, कई लोग भेजे गए, है ना। आप पढ़िएगा वो दाख के बारे में जो लिखा हुआ है ना, कि बहुत सारे लोगों को भेजा और सब अपना अपना राजा स्थापित किया, है ना, अपनी अपनी महिमा लिया। आखिरकार में परमेश्वर क्या किया? राजा अपना बेटा को भेज दिया, और बेटा को सब लोग जान गए, ये तो बेटा पुत्र होकर के आया है, ये तो राजा का अधिकार को ही प्रकट करेगा, इसको क्या करते हैं हम खत्म ही कर देते, मार ही डालते, मार डालना सब। वो कौन आया था? यीशु मसीह। क्या राज खत्म हो गया? नहीं। बुद्धिस्तान का यही बताया था यीशु मसीह कि इससे पहले सब लोग आया, अपनी स्व इच्छा को रखा, है ना, अपना विचार को रखा, अपना राज स्थापित किया, लेकिन यीशु मसीह आया, परमेश्वर की इच्छा को रखा, अपना कुछ भी विचार नहीं रखा। क्या बोलो? मैं अपनी ओर से कुछ भी, मैं जो पिता की ओर से सुनता हूँ वही और मैं सच सच करता हूँ। क्या कहता था? और आखिरकार में क्या कहा? सत्य मैं हूँ, ज्योति, एक जगह बोला ना, जगत की सच्ची ज्योति मैं हूँ, है ना। यही यूहन्ना की पुस्तक में ही आप पढ़िएगा, 14 अध्याय अनुसार पढ़ना चाहिए, 14 में या 10 में से, है ना। वो बोला है कि मैं ही क्या हूँ? सच्ची ज्योति मैं हूँ। और इसमें कहा सत्य मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। जिस जीवन को तुम चाह रहे हो उस जीवन को, हालेलुया। तो सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हुए यीशु मसीह एक बात बोला है कि सत्य जानो और सच्चाई देखे स्वतंत्र करेगा। सत्य परमेश्वर है, और परमेश्वर की बातों को जानो कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न है, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे परमेश्वर का आशीष पाएंगे, हम कैसे परमेश्वर के साथ रह पाएंगे, कैसे उसके साथ जीवन जिएंगे, कैसे उसके आशीष को प्राप्त कर पाएंगे, इसको जानने की जरूरत है। तभी हम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। इस बातों को क्या उस समय के लोग स्वीकार किया? नहीं कहा। वो बोलता है हम अब्राहम की वंश हैं, वो अब्राहम जिससे परमेश्वर बात किया और परमेश्वर ने ठहरा उसकी संतान हो, क्या है उसका आशीष हमारे पास है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम किसी का दास, हालेलुया, हम किसी का दास नहीं है। फिर हम किस बातों में हम स्वतंत्र हो? आज भी हम कर सकते हैं ऐसा, हम लोग आज भी करते हैं। हमने पाप नहीं किया, फिर तुम हमें पापी क्यों कहते हो? हमने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी को घसीटा नहीं, फिर हम पापी कैसे? तो उसके आगे यीशु मसीह एक बात को रखा है, 34 और 36 पढ़िए, उसी का 8 का 34-36, यूहन्ना 8 का 34-36। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। 36। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बस कौन स्वतंत्र करेगा? पुत्र। पुत्र कौन था? परमेश्वर का पुत्र कौन था? उसके विषय में क्या यूहन्ना की पुस्तक 3:16 बोला है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह अपना जीवन दे करके हमें स्वतंत्र किया है। इसीलिए यदि यीशु स्वतंत्र हमें नहीं करेगा तो हमें कोई स्वतंत्र करने वाला है भी नहीं। हालेलुया। हम अभी भी क्या है, यदि हम यीशु को अंगीकार नहीं करते हैं कि हमारा वो परमेश्वर होकर के इस धरती पर आया है, हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ है,
तो यूहन्ना की पत्री में आप पढ़िएगा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास ही पिता है। जो पुत्र को नहीं जाना पिता को नहीं जाना। आज पूरा दुनिया पिता को जानता है कि परमेश्वर एक है। सचमुच परमेश्वर की बातों को मानता है? परमेश्वर की बातों को बताने के लिए ही तो यीशु मसीह आया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को ही तो दिखाने के लिए आया। क्रूस पर 7 वाणी के द्वारा क्या कहा? प्रेम करते हुए ना कहा क्षमा। प्रेम है वहां क्षमा है, प्रेम नहीं तो क्षमा नहीं, क्षमा नहीं तो परमेश्वर का पुत्र नहीं। हालेलुया। या परमेश्वर नहीं है। जहां क्षमा नहीं वहां परमेश्वर नहीं है। क्षमा है वही परमेश्वर है। इस बातों से हम जानेंगे कि कौन परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। क्या किसी में क्षमा है? किसी में दया है? आप देखते हैं बदलाव है कि नहीं? संहार। यदि ऐसा है तो फिर परमेश्वर इसी बातों को बताने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। यीशु मसीह आया और पिता के प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि सूली पर चढ़ा हुआ था सबके पापों की क्षमा के लिए, बलिदान होने के लिए, लेकिन सब उसे ठट्ठा उड़ा रहे थे, सब मार रहे थे, सब दाढ़ी खींच रहे थे, थूक कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। फिर भी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। अपने आप को परमेश्वर करके साबित किया कि परमेश्वर क्षमा करने वाला। यदि मैं उसका पुत्र हूं तो मैं तुम्हारी क्षमा के लिए उस पिता से प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं यदि प्रार्थना ना करूं तो तू कभी क्षमा नहीं पाएगा। है परमेश्वर, है उसका गुण परमेश्वर का। इसीलिए तो हम मानते हैं कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा है तभी परमेश्वर है, क्षमा नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। इस सच्चाई को हमें क्या करना है? जानना है। सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। इस बातों से हम अज्ञान है, हमारी आंखें बंद पड़ी है, इसलिए हम जिधर होता है उधर घूम जाते हैं। और आगे पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 5। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हालेलुया। क्या लिखा है? दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। अतः इसी में अस्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। हालेलुया। मसीह हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। वो जो बलिदान हुआ, वो जो लहू बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए, है ना, हमारे ऊपर जो पाप का दंड, जो मृत्यु था, जो नरक था, उससे हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो उसने अपनी जान दी है, और उसके द्वारा जो हमें स्वतंत्र किया है और हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? हम सब बुलाए हुए हैं। बिन बुलाए जिस किसी को परमेश्वर ना बुलाए कोई परमेश्वर के पास आ भी नहीं सकता। हालेलुया। आदि हम परमेश्वर के समीप आए हैं, परमेश्वर को जान पाए हैं, परमेश्वर को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो निश्चय परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दी है। हालेलुया। और स्वतंत्र किया है तो हम क्या करना है? उसी में स्थिर रहना। क्या बोल रहा है? उसी में स्थिर रहना। अब और कोई लालसा नहीं रखना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हमें स्थिर रहना है। हमारा परमेश्वर हमारे पापों को उठा लिया है, अब हमें कहीं धार्मिकता कमाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पैदल जाना, इधर चढ़ाना, उधर दंडवत, इधर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। हालेलुया। जितने भी धार्मिकता के काम हैं एक खोज में, क्या है? उस सच्चे परमेश्वर की खोज में है। जितने लोग आज इधर उधर घूम रहे हैं, जितने लोग धर्म का काम कर रहे हैं, वो सब एक ढूंढ, एक खोज में। लेकिन जो मसीह को पा लिया
उसे अब ढूंढने की जरूरत नहीं। वो मसीह के पास आ गया, वो पा गया। हालेलुया। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है उसको हम सब ने क्या किया है? पा लिया। हालेलुया। इसलिए कहा कि अब हमें क्या करना है? दास्तों के जुए में नहीं जाना है। दास्तों मतलब क्या हुआ? गुलामी, है ना? दास्तों मतलब गुलामी। पहले हम अंधकार की गुलामी में, पाप की गुलामी में, बेविचार की गुलामी में, है ना, अंधविश्वास जितनी भी है बातें सबकी गुलामी में थे, है ना। हम पर कोई राज्य कर रहा था। अब फिर से जाना है क्या? नहीं। इच्छा है? नहीं। करना है? नहीं। है क्या? है ऐसा? खोज है? कोई इच्छा है? जा सकते हैं। फिर से अभी दास्तों में जाना है, अब जा सकते हैं। लेकिन एक बात जानिए, आप अपनी स्वतंत्रता को क्यों त्याग दें? हालेलुया, हालेलुया। फिर आजादी के लिए कोई रास्ता नहीं है। और आगे पढ़ेंगे उसका, है ना, चारों पक्ष, उसी का चारों पक्ष। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात करते हैं। मसीह यीशु में बस उतना ही 4 ही 5 पढ़ना था। लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में व्यवस्था है कि नहीं? है ना? व्यवस्था दिया हुआ है ना, इतना दिन ये रहना है, इतना ये चढ़ाना है, इतना ये बलिदान करना है, इतना दूर पैदल जाना है, पहाड़ पर चढ़ना है, सागर में तैरना है कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे करके उधर से उधर तड़पना है। ये सारी बातें हैं कि नहीं? सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ये सारी नियम है, सब व्यवस्था है। और ये व्यवस्था, है ना, हो करके संसार में तो है ही, मसीह में भी पुरानी व्यवस्था थी, है कि नहीं? मसीह के लिए भी व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर दिया था। और उसी के विषय में बोल रहा है कि अब हम व्यवस्था के द्वारा जो धर्मी ठहरना चाह रहे हैं, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। क्या हो गए हैं? अब भी हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बलिदान, ये पाप किए और कुछ बलिदान कर दे, ये पाप किए जाकर के क्षमा मांग लेंगे, ये पाप किए हैं कुछ चढ़ावा चढ़ा दान दे देंगे, दशमांश दे देंगे, पास्टर भी खुश। अब परमेश्वर तो बाद में, है ना, क्या जानता है नरक सूरज है कि नहीं, जो है देखा जाएगा। ऐसा विचार है। अभी भी चाह रहे हैं कि कुछ व्यवस्था रख के, कुछ नियम रख के, हाँ, कुछ कानून बना करके अपनी ओर से हम चल पाएंगे, धार्मिकता को कमा लेंगे, धर्मी बन जाएंगे। बहुत सारा आराधना करके, बहुत सारा गीत गा करके, बहुत ताली बजा के अपने आप को प्रकट करके, है ना, ये सब नहीं चलेगा। लिखा है कि यदि ऐसा आज भी हमारा जीवन है तो हम मसीह से अलग हैं। और अनुग्रह से, जो हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का दया हुआ है, जिसके लायक हम नहीं थे। अनुग्रह मतलब क्या होता है ना, पूरा पूरा कृपा, कुछ अलग नहीं है। अनुग्रह मतलब एकदम पूरा लायक नहीं है, कोई मतलब उम्मीद, एक पॉइंट भी हमारा उम्मीद नहीं है कि हम उसके करीब भी आ सकते, कुछ मिल सकता है। तो भी परमेश्वर की दया हम पर हुआ, अनुग्रह हुआ, तो हमें अपनाया और अपना सारा अधिकार दिया, अपना सारा स्थान दिया, सारा अधिकार दिया। या आसानी से उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी दया प्राप्त करते हैं, वो हमें सुनकर उत्तर देता है, हमें आशीष देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये क्या है? उसकी अनुग्रह है। यदि अभी भी हम उस व्यवस्था के अनुसार नियम फॉलो करके चलना चाहेंगे तो ये हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हम परमेश्वर की उस अनुग्रह से, दया से गिर जाएंगे, तो फिर हमें कोई उठाने वाला होगा क्या? हालेलुया। और आगे बढ़े, दूसरा कोरिन्थी 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की
प्रभु तो और जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे भीतर है कि नहीं? प्रभु की आत्मा से हम अलग है? जिस किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो कोई आकार, कोई रूप, है ना, कोई स्थान, कोई जगह नहीं चाहता है, नहीं मांगता है। वो हमारे भीतर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम स्वतंत्र हैं और हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आ गई करने की, है ना, बुराई, घृणा, दुष्टता आज भी हमारे अंदर है, भेदभाव, है ना, जो पहले का जीवन हमारा था आज भी हमारे जीवन से घुस आया। हम स्वतंत्र किए गए, हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर है। लेकिन पहला सा काम और पहला सा जीवन हमारे जीवन में आ गया तो क्या सच में परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर है? नहीं है। यदि है तो हमें रोकेगा, उसे घुसने, है ना। आप मूसा, युद्ध हो रहा था ना, मूसा बुजुर्ग हो गया था और देखिए वो घटना याद आ रहा है लेकिन अभी उतना पूरा क्लियर आ नहीं है। तो वहां पे एक युद्ध हो रहा था, ठीक है, और ये हुसू था और कालेब था युद्ध के लिए, है ना, वो पुस्तक पुराने नियम में है। तो युद्ध जब हो रहा था मूसा हाथ उठा करके ऊपर परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था ना कि ये हुसू और वो अमामेलिकी या कुछ ऐसे था, है ना, फलिस्ती, हाँ फलिस्ती और यहोशू के साथ, मतलब वो उसका शैतान और कहिए और परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध हो रहा, ठीक है। तो परमेश्वर का जो याजक था मूसा, वो देख रहा है कि वो युद्ध कर रहा है, हमारा चेला युद्ध कर रहा है, तो उसके लिए परमेश्वर की ओर हाथे उठा करके दुआई दे रहा था। तो क्या हो रहा था? यहोशू जीत रहा, ठीक है, मतलब वो उसको हरा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मूसा बुजुर्ग था, हाथ दुखने से, दर्द करने से नीचे आ जाता ना, बस फलिस्ती पे चढ़ाई कर देता था, दबा देता था इसको। इसलिए क्या किया कि एक हारून और एक कालेब ऐसे करके उसका मूसा के हाथ को ऐसे उठाए रखा दोनों तरफ से कि जीत हमारी होना है ना। ये घटना से हम एक चीज करना चाह रहे हैं क्लियर रूप से कि जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी, जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर भय होगा, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लागू रहेगा, तब तक कोई भी पाप हमारे अंदर घुस नहीं, कोई भी, है ना, दासत्व का जो काम है जिसमें हम बंधन में, बंधुआई में जा सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दुहाई भी दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना, काम भी दिखा रहे, लेकिन हमारा जीवन में अंदर कुछ बना हुआ है, सोच है, विचार है ना, कुछ अलग करके रखे हुए, प्राइवेसी करके, है ना, मन में बना हुआ है, तो निश्चय घुस करके आएगा और आप उसको जगह देंगे ही देंगे। जब वो अंदर घुसेगा तो फिर आपका शरीर काम नहीं करेगा, वो प्रबल होगा ही। जैसे ये मूसा का हाथ नीचे होता तो वो गिर जाता था, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, वो जैसे ही अंदर घुसेगा आपको दबा देगा, वो आप पर चढ़ जाएगा, जड़ कर देगा, हालेलुया, गिरा देगा, वो ऊंचा उठ जाएगा। तो हम वो जगह ही नहीं देना। क्या करना है? जगह ही नहीं। हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहना है ना। जब स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है ना। जब हम आजादी हो गए तो हो गए, हमारे अंदर अब कुछ भी नहीं रहना, तब हम पूरी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और आगे उसका पढ़ेंगे गलातियों 5:18 पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यदि आत्मा के चलाए हुए आप चल रहे हैं
तो व्यवस्था के अधीन भी नहीं है। अब आपके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है। थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या करेगा, उसी के बीच में रहना है हमको, है ना। वो लोग देखता है, वो लोग निहारता है। आज संडे है तो क्या हो जाएगा, आज ऐसा इमरजेंसी काम है ना, सारे सभा बैठी हुई है, हमको रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे प्रकार की ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत प्रकार की है, हम अधिक उसमें आज भी बंधे हैं, हम आज भी अपना जगह उसमें शामिल कर रहे हैं। तो हम आज भी क्या है, स्वतंत्र। आज हमारी स्वतंत्रता के दिन, पुनरुत्थान का दिन है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आराधना के लिए जाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है। हर दिन परमेश्वर, जब भी हम घर में प्रार्थना करते हैं, कहीं भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा सुनता है, उत्तर भी देता है, लेकिन वो कहाँ रहता है, स्वर्ग। लिखा है कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, परंतु उसकी आंखें हर एक मनुष्य पे लगी रहती है। समझ रहे हैं, उसकी आंखें धुंधली नहीं है, बहुत तेज है, वो सबको देखता है, स्वर्ग में है, लेकिन सबको निहारता है। लेकिन इस पुनरुत्थान दिन के दिन में, जो उसने कहा कि मेरे विश्राम दिन को स्मरण रखना, उस दिन में परमेश्वर क्या होता है ना, हमारे बीच में उतरता है। हालेलुया। हम लोगों के साथ संगति करने के लिए, हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, उस अदन वाटिका से ही परमेश्वर प्रमाणित किया है कि वह मनुष्य के बगैर रह नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चीज है परमेश्वर में, कि जिस मनुष्य को बनाया, जिसके अंदर अपनी आत्मा दिया है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा मनुष्य को ढूंढता है, और मनुष्य की आत्मा हमेशा परमेश्वर को ढूंढता है। इसलिए वो जगह जगह नहीं जानता, अज्ञानता में है, और वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। जानवर को ढूंढते देखिए, जानवर को कभी ढूंढते देखे परमेश्वर को? मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा है, सारी जातें तो मेरे ही नाम पे ये कर रहा, उसी को ढूंढ रहा है। भले वो अज्ञानता में, भले उसको रास्ता मालूम नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर वही बात बोल रहा है कि मनुष्य क्यों ढूंढ रहा है, जानवर क्यों नहीं ढूंढता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मनुष्य परमेश्वर, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ है, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। जिस किसी की आंखें खोल दी गई, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा मिल गई है, वो सब देख रहा, सच्चाई को पहचान रहा है, झूठ से अलग है। लेकिन जिसको नहीं मिला है, उसको सब एक ही, सब अच्छा है। वो परमेश्वर मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए अपने लिए एक स्थान ठहराया। जैसे पूरा दुनिया को बनाकर एक अदन वाटिका ठहराया था परमेश्वर, और मनुष्य को वहां रखा, और वहां पर उतरता था मिलने के लिए। सारे पृथ्वी पे घूमता था, सब तरफ उसकी आंखें थी, लेकिन वो उसके बीच में उतरता था, बातें करता था। आज हमारे बीच में परमेश्वर आज के दिन इसलिए ठहराया है कि हमारे बीच में उतरता है और हमसे बातें करता है। हालेलुया। हमें रास्ता दिखाता है, हमें सिखाता है कि हम कैसे चलना है, हम कैसे जीवन जीना है, हम कैसे परमेश्वर के साथ रहना है, हम कैसे उसकी आशीष को प्राप्त करना है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें समझौता करना चाहिए, हम व्यवस्था में जाना चाहिए, हम नियम फलों में जाना चाहिए। आज भी हम संसार के साथ साथ जीवन बिताना है। एक चीज याद रखना है, परमेश्वर इस संसार को बनाया और मनुष्य को इस संसार में रखा है। हम इस संसार में रखे गए हैं, हम संसार से अलग लेकिन उसके साथ लगे। हम इस संसार में रखे गए हैं, लेकिन इस संसार के कामों से हम अलग किए गए। हालेलुया। उसके व्यवस्था से हम अलग व्यवस्थित किए गए। इसलिए संसार में होने वाला हर एक बात संसार के लोगों के लिए है, चाहे वो अच्छा हो तो भी उसके लिए है, यदि वो बुरा है या बुरा का दंड उसके ऊपर आ रहा है तो भी उसके लिए, हमारे लिए। हम परमेश्वर का है तो परमेश्वर का आशीष हमारे लिए है, परमेश्वर का काम हमारे लिए। हालेलुया।
हमें बातों को हमेशा सोचना है। जीना है संसार में, रहना है संसार में, चलना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हम चलने के लिए बुलाए गए, हम देखने के लिए नहीं बुलाए गए। हमें देखने के लिए पूरा संसार है, सही क्या है गलत क्या है देखने के लिए, समझने के लिए वो है, लेकिन हमें चलना है मसीह में। हालेलुया। चलना है हम अपने परमेश्वर के साथ। यही है हमारी स्वतंत्रता, यही है हमारी आजादी। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे उसी का 16 का 21। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। हम यदि परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है, तो हम पे कोई भी व्यवस्था लागू नहीं, कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं काम करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के कानून से बंधे हुए हैं। हालेलुया। और आगे उसका पढ़िए 16, उसी का 16 और 21 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। समझ में आया? परमेश्वर हमें क्यों स्वतंत्रता दिया है? अपने राज्य के लिए। यीशु मसीह आया तो किसी धर्म, किसी जाति का बोला है क्या, प्रचार किया है क्या? उसने क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह हमें आत्मा, अपनी आत्मा इसीलिए दिया, हमें स्वतंत्र इसीलिए किया है कि हम उसके राज्य का वारिस बने। हालेलुया। आप समझ में आया कि हम क्यों स्वतंत्र किए गए हैं? हमारा जीवन इस जीवन के लिए नहीं है। इस संसार की आजादी 60 साल 80 साल जब तक हम जीते जी हैं इस धरती के लिए हमारी है, लेकिन मरने के बाद एक हमारा जीवन है, उसकी आजादी के लिए यीशु मसीह अपना जीवन दिया है। हालेलुया। हमारे लिए बलिदान हुआ है, हमें पूरी पूरी स्वतंत्रता दिया है। हालेलुया। हम आजाद किए गए हैं। किन बातों से? अब हम शरीर के काम के अनुसार नहीं, व्यवस्था क्या है? शरीर के काम के लिए, लेकिन परमेश्वर का काम अलग है। और लिखा है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो शरीर की लालसा को कभी पूरा नहीं करना, शरीर की व्यवस्था को कभी पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। लेकिन यदि शरीर की व्यवस्था को पूरा करते हो तो निश्चय तुम्हारे अंदर वो आत्मा है भी, तुम आत्मा के अनुसार नहीं हो। और इसे हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? हमारे काम से ही प्रकट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है, साफ साफ लिखा हुआ है। आदि हम, हमारे जीवन में व्यवस्था है, शरीर का काम है, संसार का काम है, तो प्रकट हो जाएगा। आत्मा का काम है, वो भी प्रकट होगा। हम अपने कामों के द्वारा ही पहचाने जाएंगे, हम अपने कर्मों के द्वारा ही परखे जाएंगे। और परखने वाला हम लोगों के सामने रखे गए हैं। जब हम गलत करते हैं, दुनिया क्या कहती है? यीशु मसीह में जाता है ऐसे करता, ये बात उसको भी पता है। मसीह के मानने वाले ऐसे नहीं चले, क्योंकि मसीह ऐसा नहीं। हालेलुया। ये बाइबल कहता है हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं तो कौन दिखेगा? यदि हम लाल साड़ी पहने हुए तो पीला दिखेगा क्या? तो यीशु मसीह को हम पहने हुए हैं तो और कोई दिखेगा नहीं। हमारे काम से ही दिखेगा, हमारे जुबान से ही दिखेगा, हमारा चाल चलन से ही दिखेगा।
भले आप दिखने के समय में किसी के सामने प्रकट हो या न हो, लेकिन मसीह की आत्मा हमेशा आपको देखता है। इससे आप अनजान न रहे। आपके गुप्त विचार को भी जानता है, आप गुप्त में बोलते हैं वो भी सुनता है, क्योंकि मसीह की आत्मा हर कहीं में, हर जगह। परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के मतलब वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। आप छुप नहीं सकते हैं। उसकी आंखें इतनी तेज है। यूं कहा है कि परमेश्वर आपकी आंखें इतनी तेज, इतनी निर्मल है कि तू पाप को देख नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो अपनी पत्नी का भी साथ नहीं दिया। क्या बोला था? कैसे मूर्ख स्त्री जैसा बात करे। सही है, गलत है, गलत। हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, हमारा पति है, हमारा पति नहीं चलेगा। आपके रिश्ते इसी जगह के लिए हैं। परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं है। आप साथ दे रहे हैं तो हन्ना सफीरा मत बनिए जो अपने पति के साथ देकर के झूठ बोला और दोनों के दोनों मर गए। एक ही जगह में यदि आपको भी एक ही जगह में जाना दीजिए, खूब साथ दीजिए। अच्छा, यहाँ भी साथ रहेंगे, वहां भी साथ रहेंगे, मिलके सुख दुख बांटेंगे। अच्छी बात है, बांटिए। यदि आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर के ही साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। हम अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा है शरीर के काम प्रकट है, और उसका बहुत सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप में अभी भी वो गंदे काम पाए जाते हैं, लुचपन पाए जाते हैं, ईर्ष्या किसी से हो रही है, किसी से डाह हो रही है ना, पहला सा काम अभी भी आप कर रहे हैं, आपका मन अभी भी उधर बसा हुआ है, आप किसी के साथ समझौता करके जी रहे हैं, ये सारी बातें क्या लिखा? ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकते। तो क्या हमें इस व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए? नहीं। लिखा है व्यवस्था पाप को लाती है। परमेश्वर व्यवस्था क्यों दिया था पता है? एक बार मनुष्य पाप कर लिया, गलती नहीं है, अनजाने में हो जाता है। परमेश्वर को नहीं जाना है ना, तो अनजाने में चल रहा है, अंधकार में है, कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब व्यवस्था आप जान गए हैं कि पाप का ये बलिदान है, और इस बलिदान को चढ़ाने से हमारा छुटकारा हो गया है, और फिर आप पाप करते हैं, माफी नहीं। एक बार अनजान में थे, सच्चाई को नहीं जान रहे थे, पाप कर रहे थे, हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, हमें माफी मिली। अब जान करके भी हम पाप करें, क्या होगा? न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही तो लोग कर रहे थे। व्यवस्था क्यों परमेश्वर दिया? लोग गलती कर रहे थे, पाप कर रहे थे, किसी को पश्चाताप नहीं, किसी को फील नहीं, मनमानी कर रहे, कोई परमेश्वर है कि नहीं है ना, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई डरने वाला नहीं था। परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या लाया? व्यवस्था लाया। तुम्हारा पाप है, इस पाप के कारण तुम दंड पाओगे, तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते हो, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, हाँ, हमारे सामने खड़ा होगे तो तुम मर जाओगे। बहुत सारी बातें थी, परमेश्वर नियम दिया, कोई बात नहीं है, मनुष्य है ना। तो क्या किया? व्यवस्था दिया, ये पाप करने के बाद ये बलिदान चढ़ा देगा तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, फिर दोबारा पाप नहीं। कैसे प्रकट हुआ? यीशु मसीह भी आके कहा, जब स्त्री को पाप क्षमा किया था तो क्या कहा? फिर दोबारा पाप नहीं करना। क्या बार बार पाप करते रहना? नहीं करना। एक बार आपकी क्षमा हो गई, दोबारा पाप नहीं करना। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? नियम बना दिया, व्यवस्था। अब व्यवस्था हाथ में, कोई बात नहीं, ये पाप के लिए वो बलिदान चढ़ा देंगे, वो पाप के लिए वो चढ़ा देंगे, वो भेंट ले जाएंगे, सब माफ हो जाएगा, है ना। जैसे आज पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया है, साल भर पाप करेंगे, एक बार डुबकी लगा लेंगे। साबुन नहीं है, आपके गंदे कपड़े सर्फ एक्सल साबुन से धो देने से चमचमाहट आ जाएगी। आत्मा को धोने के लिए आत्मा की जरूरत है, और वो आत्मा कौन है? और एक बार वो हमारे अंदर आ गया तो क्या लिखा है? जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यीशु मसीह कहा, मैं सच्ची ज्योति हूं,
और जिस किसी के अंदर ज्योति आया वो अंधकार में चल ही नहीं सकता। लिखा है कि जिसने ज्योति पा लिया वो अंधकार में नहीं चलेगा। यदि अंधकार में चल रहे हैं तो हमने ज्योति पाया ही नहीं। हालेलुया। यदि आज भी हमारा जीवन ऐसा रहेगा, हमारे अंदर आज भी स्वतंत्रता, आज भी हम गुलामी में हैं। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है? गलातियों की पुस्तक 5:1 पढ़े तो लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम फिर से उसके दास्तों में जाने की, हमने जो स्वतंत्रता पाई है हमें उसमें अस्थिर रहना है। हमें और कहीं भटकने की और पहले जैसा काम करने की जरूरत नहीं है। हमें उससे भागना है जैसे यीशु भागा। जैसे यीशु परमेश्वर को जान गया था। हाँ, उसके भाई लोग नहीं चल रहा था, लेकिन वो अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रख के चल रहा था। जब पाप करने की घड़ी आई, उसने क्या किया? भागा, कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा फाड़ दिया। आज हमें भागने की जरूरत है। हमने अभी स्वतंत्रता पाई है तो हमें उस पाप से भागने की जरूरत है। हमें घूस कोई दे दे, कितना धन हमारे सामने रख दे, हमारा जीवन से बढ़ करके हमारा धन। इसी के लिए पौलुस क्या बोला है? जिस धरोहर को तूने पाया है उसे संभाल कर रखना। शैतान इसी चाह में है कि तू कब गिरे और भाग। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए इसका 22-24 पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस, हालेलुया। जिसने परमेश्वर की आत्मा पाया है उसने क्या किया है? अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमें वहां रहना चाहिए। हाँ, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। वो बड़ा है, हम छोटा है, या हम बड़ा है, वो छोटा है। किसी को तुच्छ जानना, किसी को ऊंचा जानना, किसी को नीचा दिखना। अब हमारे अंदर क्या है? एक ही पौलुस कहता है, मैं अपने आप को क्रूस पर मरा हुआ करके चढ़ा दिया हूं और अब मैं जो जीवित हूं मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मैं अब जो जिंदा हूं मसीह मुझ में जिंदा है। अब हमारे अंदर कोई लालसा उत्पन्न होने का नहीं है। अब जो ये शरीर का काम जो पहले हमने देखा है कि झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, विरोध, कूट, विधान, डाह, मतवालापन, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, नशा, दारू, शराब, जो भी है, पहला सा काम हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हमारे अंदर ये जीवित नहीं है। ये सब के लिए हम मर गए हैं। यदि आज भी हम में जीवित पाया जाता है तो हमने मसीह की स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया। आज भी हम काम, हालेलुया। इसलिए आज फिर से मसीह हमें क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वतंत्र हो और हमारा आत्मा का फल हमारे अंदर लगे। हालेलुया। वो आत्मा फल का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। लोग आपको ठोकर दे फिर भी आप प्यार करेंगे। लोग आपसे नफरत करें फिर भी आप प्रेम ही दिखाएंगे। लोग आपके विषय में बुरा कहे फिर भी आप उसकी भलाई को चाहेंगे। लोग आप पर अविश्वास करके धोखाधड़ी बहुत कुछ कर देगा, जहां कहीं फैला देगा, लेकिन फिर भी आप विश्वास करेंगे मेरे लोग। ये है परमेश्वर की आत्मा। और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता। और हम इसी के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। ये आत्मा किसी मनुष्य के नहीं है, ये आत्मा किसका है? परमेश्वर की है।
ये 9 फल हमारे अंदर रखे गए हैं। जब हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया, जब हमने उसका विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, हमारे अंदर ये 9 फल लगे हुए हैं। अब ये 9 फल हम में से दिखते नहीं, इसको कोई चखता नहीं है। आज भी हम गुलाम हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोग चख करके जाना चाहिए। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके कामों से प्रकट होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो प्रकट है। इसी तरह से लोगों का पहचान है, हर एक मनुष्य ऐसा ही। लेकिन जिस किसी के अंदर इन 9 फलों का एक भी काम दिखता है, तो परमेश्वर उस एक काम के द्वारा भी आपका कुछ किया है, तो परमेश्वर ही किया है। हालेलुया, हालेलुया। आदि इन 9 फल में से एक भी काम उसका बुरा हुआ है, तो वह शरीर नहीं किया है, परमेश्वर की आत्मा ने नहीं किया। ये 9 फल को छोड़ करके अभी और कोई घुस आया है, तो परमेश्वर वहां नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर की 9 फल की आत्मा है, वो अपना सारी लालसा, सारी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है, मरा हुआ करके चढ़ा दिया है। तो फिर उसके अंदर जीवित कैसे हो गया? अभी जीवित हो गया है, तो आज भी वो अपने आप को क्रूस पर मरा हुआ जानकर साबित नहीं कर। वो अपने पुराने कर्मों से जिंदा है, अपने आप को मारा नहीं है, तभी तो वो जी उठा है। यदि एक पेड़ है, आप पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? फिर उगेगा कि नहीं? लिखा है ना, ये आयु की पुस्तक में लिखा है कि बारिश की, वर्षा की सुगंध पा करके, है ना, उसकी मिट्टी जब उसमें लगती है तो फिर फूल उग जाता है ना, उसमें नए पत्ते उगाते हैं। लेकिन यदि उसे धरती खोद करके और जड़ से निकाल दिया जाए तो चाहे उसमें कितना आप पानी दीजिए, उगेगा क्या? नहीं। हमारा पाप भी ऐसे ही। हालेलुया। यदि आप उसको मिट्टी से, मतलब पूरा हृदय से खंगाल करके, चाकू से खखोर करके, चाकू आत्मा है, तलवार आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, उससे यदि आप न निकाल दें, वो कभी कभी पनकेगा नहीं। हालेलुया। वो लालसा आएगी, हमें उसे पनकने नहीं देना। हमें या तो आग से जला करके भस्म कर देना है, परमेश्वर की सामर्थ्य से, जिसके विषय में लिखा है सभा उपदेशक कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या करो? जो दाग की बाड़ी को हालेलुया। हमें एक छोटा से छोटा भी पाप हमारे जीवन शैली को बर्बाद कर सकता है ना। एक बड़ी जहाज को पानी में तैरते समय एक छोटा सा छेद आ जाए, क्या हो जाए? उसमें पानी घुसते 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 बाहर से तो नहीं, अंदर से ही डुबा देता है। बाहर से कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तूफान नहीं, लेकिन उसका अंदर का पानी उसको डुबा देगा। उसी तरह से हमारा छोटा पाप है। हमारे बाहर के शत्रु हमें कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हमारा अंदर आत्मा का जो पाप होगा ना, वही हमारे जीवन शैली का बर्बाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उससे डरना है, हमें उससे अलग होना है। और उसी का 25-26 लास्ट, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। समझ गए? हर किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मनुष्य को परमेश्वर बनाया, मनुष्य के अंदर अपनी सांसों को दिया है, तभी वह जीवित प्राणी बना है। जो कोई मनुष्य जिंदा है, उस सब के अंदर कौन है? हालेलुया। परमेश्वर की, भले वो संसार का है या मसीह में है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमें किसी को छेड़ना नहीं है, हम किसी को तुच्छ नहीं जानना है। हम धर्मी है, वो अधर्मी है, हम बड़ा है, वो छोटा है। हाँ, उसके कामों से घृणा करना है। यीशु मसीह भी क्या कहा? मैं पाप से नफरत किया, पापियों से प्रेम किया।
समझ रहे हैं ना? उसके काम, वो जो काम है उसके काम के जैसा हम नहीं कर सकते, उससे हम अलग हैं, लेकिन हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। किस बातों से पता है? जो मसीह में आ गया उससे इसलिए प्रेम करना है कि मसीह उसके अंदर जिंदा है। समझ रहे हैं? और मसीह के कामों को वो जानता है। लेकिन जो मसीह में नहीं, उससे ये इसलिए प्रेम करना है कि मसीह ने इसके लिए भी बलिदान हुआ है। हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर। यीशु मसीह जब आया तो कोई जाति, कोई धर्म के लिए लहू बहाया या मारा गया करके नहीं बताया, सब उसका है। वो किसी को अलग करके नहीं बोला। तो हमें भी किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है। हमें एक ही बात से उनसे प्रेम करना है कि हमारा परमेश्वर इसके लिए भी लहू बहाया। काश ये परमेश्वर के प्रेम को जान लेता, ये पाप से बच जाता। हालेलुया। और तीमुथियुस चिरपुत्र कहता है कि जो पाप में गिरे हुए ना, वो नरक की आग पे, राह पे चल पड़े हैं। इसलिए क्या करो, उसके शरीर से तो घृणा करो, परंतु उसके नरक से बचा। हालेलुया। उसके काम से घृणा करो, लेकिन वो नरक में जाने से उसको हो सकता है तो अपने आप को बचाकर उसको बचाना। अपने आप को उसमें गिरा कर नहीं, बोलता है उससे अलग होकर उसे बचाने की कोशिश करो। प्रार्थना से कर सकते हैं, दुआ से करते सकते हैं, प्रेम दिखा के कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, हम कैसे भी उससे कर सकते हैं, ताकि वो, हमारा हर प्रयास होना है कि वो नरक से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए भी लहू बहाया। हालेलुया। हम किसी को छेड़ने वाला नहीं होना है, हम किसी को डाह करने वाला नहीं होना है, हम किसी को तुच्छ जानने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आए। एक बात और कहा है, पता है क्या कहा है? जो इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। छोटे छोटे साथ आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि प्रेम किया है तो परमेश्वर के साथ किया, आदर किया तो परमेश्वर के साथ, कुछ दिया है तो परमेश्वर को दिया है। यदि नफरत भी किया तो किसके साथ किया? झगड़ा भी किया तो किसके साथ किया? यदि तुच्छ भी जाना तो किसके साथ किया? बुरा भला भी बोला तो किसके साथ बोला? करना है। हम अपने आप को एकदम सरेंडर करके रहना है, सचेत रहना, सावधान। अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या बोला? सावधान, कोई तुझे भरमाने ना पाए। और पौलुस कहता, भरमाने वाली बातों से, उलझाने वाली बातों से हम अपने आप को क्या करना है? हालेलुया। बाहरी रीति से कोई नहीं भरमा सकता। हो सकता है कई बार हमारा मन का विचार भी हमें धोखा देता है। हम मन में भी, हो सकता है अगला व्यक्ति हमारे विषय में नहीं ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन हमने सोच लिया, इसलिए उसके विषय में क्या बोला पता है? परमेश्वर कहता, हो सकता है तुमने उसको कुछ नहीं किया है, लेकिन यदि वो तुम्हारे विषय में सोच लिया तो तुम जाकर उससे माफी मांग लो। तुम्हारे विषय में सोच करके तुमसे अलग हो गया है, तुमसे दूर भाग रहा है, तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है, तो तुम कर लो ना जाके, ताकि वो तुमको समझ जाए। हालेलुया। हर तरफ से रास्ता, जीने का राह हमें परमेश्वर दिखाया है। हालेलुया। और उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे, 13 और 14, बस अंतिम है, 5 का 13 और 14। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, परंतु अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस क्या लिखा है? परमेश्वर, हे भाइयों, क्या लिख रहा है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के काम के लिए अवसर बने। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हमारे ऊपर कोई दाव नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं। परमेश्वर का न्याय हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमारे साथ हैं। हम बड़ा व्यक्ति नहीं बन गए हैं, हम किसी भी बात में घमंड नहीं करना है,
लास्ट में क्या लिखा है? वर्ण प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे के अधीन रहना, एक दूसरे को सामने अपने आप को छोटा करो। प्रभु बोला है अपने आप को छोटा करो तो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हमें अपने आप को छोटा करके, हम ज्ञानवान हैं, हम अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर एक वचन में और कहा है, लोग तुझे प्रतिष्ठित करे तो करे, परंतु तू अपने मुंह से नहीं करना। लोग तुझे बड़ा जाने तो जाने, तुम्हारी प्रशंसा करे तो करे, लेकिन तू अपने आप से नहीं करना, अपने आप को छोटा करना, ताकि तुम्हारे कामों के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। अपने आप को छोटा करना, इसी कारण से हम किसी के सामने झुक जाते हैं, अपने आप को छोटा कर लेते हैं, अपने आप को घमंडी नहीं बनाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाया है कि प्रेम के कारण एक दूसरे का दास बनो, स्वामी मत बनो। स्वर्ग का परमेश्वर, सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा सुख विलास वैभव, सारा अधिकार उसके पास रहते हुए भी, सारा न्याय रहते हुए भी वो अपने आप को छोटा किया, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और मरने के बाद और भी छोटा बन गया, एक आत्मा होकर के मनुष्य के अंदर घुस गया। हमें कितना छोटा होना चाहिए। एक बार सोच के देखिए, हम कभी अपने आप को बड़ा, लोग हमें बेकार कहे, तुच्छ कहे, कोई बात नहीं, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम जैसे हैं परमेश्वर का है, हम जैसे हैं परमेश्वर कहा तू मेरे नजरों में प्रतिष्ठित और अनमोल है। हालेलुया। 50 वचन से तक कहता है कि मैं तुम्हारी धार्मिकता का प्रचार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी धर्मी है। हमें धार्मिकता गिनाने की भी जरूरत, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाने वाला, हमारा स्वभाव, हमारा कर्म परमेश्वर को पसंद होने वाला होना चाहिए। मनुष्य हमसे पसंद है या नहीं, बस अपने कर्म के द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। हालेलुया। हम हर एक मनुष्य के विचार के अनुसार नहीं दिखा सकते। हमारा जो काम है, जो हमारा परमेश्वर स्वभाव दिया है, जो कर्म दिया है, 9 फलों के वरदानों के द्वारा ही हम अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। आगे और लिखा है 14 वचन, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। समझ में आया? बहुत सारा व्यवस्था था, है ना, 10 आज्ञाएं थी, यीशु मसीह छोटा कर दिया। कितना कर दिया? सारी व्यवस्था को एक ही बात में क्या पूरा किया कि तू अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे प्राण से परमेश्वर को क्या करना? प्रेम करना। कोई व्यवस्था नहीं। तुम्हारा जो जीवन है ना, तुम किसी और को प्रेम करते हो, धन संपत्ति, बंधु भाई मित्र, माता पिता, रिश्ते नाते, सुख विलास, उससे बढ़कर किसी को मत जानो, उससे बढ़कर किसी को अपने हृदय में जगह मत दो। यदि उसका जगह कोई ले लेगा तो सोच लो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से कैसे? यदि आपको कोई गाली देता है कैसा लगता है? दुख लगता है। आपको कोई भला बुरा बोले दुख लगता है। आप अच्छा किसी के साथ सोच रहे, आपके साथ कोई बुरा सोचे, अच्छा लगता है? हाँ? वैसे ही आप जिसे अपना समझते हैं, क्या उसका आप कुछ लूटेंगे? उसको दुख देंगे? हाँ? नहीं देंगे। बस वैसे ही प्रेम करना। हमको कोई गाली देगा तो कैसा लगेगा? हमको मारेगा तो कैसा लगेगा? यदि हमको कोई भला बुरा कोई बोले तो कैसा लगेगा? जैसे आपको लगता है वैसे दूसरों को भी लगेगा। और उससे बढ़ करके, हो सकता है आप उसके मुंह पे नहीं कह रहे हैं, हो सकता है आपके विचार में ही आ गया, सोच में ही आ गया, उसको भी परमेश्वर जान लेता है, उसको कितना बुरा लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसके अंदर है। समझ रहे? बात समझ में आई? इस तरह से सोच के हमें चलना है, तभी हमारी स्वतंत्रता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
यदि उसकी आत्मा हमारे भीतर है तो हम इन सारे बातों में एक में भी गुलाम में हम नहीं होंगे, हम एक भी बातों को फंदे में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी रीति से हम अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा जीवन यहाँ का नहीं है। हमें स्वतंत्रता जो मिली है कहाँ के लिए? परमेश्वर क्या बोला? ऐसे ऐसे काम करते जो हमारी आज्ञा के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार चलता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रेम, आनंद, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई कानून नहीं। लेकिन यदि शरीर के अनुसार कोई चल रहा है तो वो कभी स्वर्ग राज का वारिस भी, इसके अलावा यदि दूसरा तरफ से चल रहा है तो उसके लिए स्वर्ग राज का वो दर्शन भी देखना व्यर्थ है, कि कोई स्वर्ग भी जाएगा या उसके जगह पर कदम भी रख लेगा। तो हमने जो स्वतंत्रता पाई है, हमारी जो स्वतंत्रता है, जिसके लिए मसीह बलिदान हुआ है, उस अधर्म और उस पाप से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आतंकवादी से छुड़ाने के लिए हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिक लोग रखे गए हैं, है कि नहीं? जो ठंड है, गर्मी है, बरसात है, दिन रात जाग करके और हमारे देश की सुरक्षा करते, तभी हम चैन की नींद सोते हैं, है कि नहीं? उसके लिए भी हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है कि वो हमें जो स्वतंत्रता इस देश की दी है, हमें उन चीजों से जो बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रभु उनके जीवन की भी सुरक्षा करे। हालेलुया। वो देश की सुरक्षा करते करते उसका जीवन किसी भी रीति से असुरक्षित होकर के नाश नहीं होना, उन्हें भी बचाइए। हम अपने अधिकारियों के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा देश का संविधान आज हर एक को मालूम होना है, जिससे हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को जाने, सच्चाई को जाने, जिससे वो सत्य परमेश्वर के पास लेकर के आए। हालेलुया। अपने हर एक बातों में आज़ादी पाए और परमेश्वर की स्वतंत्रता उन्हें मिले, जिससे कि वो अपने जीवन में पाप में, गुलाम में, अंधकार में, बुराई में, शैतान की शक्ति से, बीमारी से, हर तरफ से जो जूझ रहा है, उसको कोई बचाने वाला, छुड़ाने वाला नहीं है। उससे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए एक ही आया, उस पर बलिदान होकर के, अपने जान दे करके हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। यहाँ तक कि हमें नरक की मृत्यु से, जो शैतान का हथियार था कि मनुष्य एक भी पाप करे तो पाप का छुटकारा कहीं नहीं है, पाप का परिणाम मृत्यु है, नरक का दंड है, उससे भी हमेरा यीशु मसीह बचा लिया। हालेलुया। उसके सरों को कुचल करके जयवंत हुआ है, हमें जयवंत जिंदगी देने के लिए, वो सदा काल का जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाया है। इसलिए उसने कहा, मुझसे पहले जितने आए थे वो सब चोर और डाकू था। चोर आया चोरी करने, घात, हत्या, नाश करने, परंतु मैं आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन। मेरे प्रियो, हमें बहुत आयत का जीवन चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के समीप जाए, हम अपने आप को जांचे कि सचमुच हम स्वतंत्र हैं। क्या हमारा शरीर उस परमेश्वर के दोनों से परमेश्वर को पसंद कर पाते हैं, या हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है? हम बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मुंह का वचन और मेरा मन का ध्यान तुझे ग्रहण हो। हालेलुया। हम बोलने का कुछ और, करने का कुछ और नहीं मेरे प्रियो। हम जो बोलते हैं वही करना है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया कहता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। और आत्मा यह है, हम देख लेते हैं उस सृष्टि के समय में कि जब पूरी धरती अंधकार और सुनसान पड़ा हुआ था और परमेश्वर की आत्मा वहां मंडला रही थी,
और सारा दुनिया अंधकार में पड़े हुए देखकर, सुनसान पड़े हुए देखकर, और यीशु मसीह यही इस धरती पर आकर एक ही बात को कहता है कि जो मैं पिता से सुनता हूं वही करता हूं। हमें भी वही करने की जरूरत है। हम अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हम अपने पिता हालेलुया की महिमा के लिए चुने गए हैं, हालेलुया। इसलिए हम उससे अलग नहीं होना, हम कहीं और नहीं जाना है। हम उससे भाग कर कहाँ जाएंगे? दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हम तेरी आत्मा से भागकर किधर जाएं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहां भी तू है, यदि पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तेरी आत्मा मुझे देखती है, अंधकार में भी छुप जाऊं तो भी वहां भी उजाले के समान मुझे प्रकट कर देगा। मेरे प्रियो, हम कहाँ बच सकते हैं? हम मनुष्य से छिप सकते हैं, अपने माँ बाप से छिप सकते हैं, अपने भाई बंधु रिश्तों से हालेलुया हम अनदेखा हो सकते हैं, उसको धोखा दे सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है, जो कुछ छिपा नहीं रखेगा, लिखा है कि जो कुछ छुपा है वो सब प्रकट कर देगा, हालेलुया। जो अंधेरे में किया गया है उसे उजाले में प्रकट करेगा। उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप को रखें, हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, वो परमेश्वर हमें अपने इच्छा के अनुसार ले चलेगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमारी जरूरतों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने कहा तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो तू जो चाहे तू पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं आ गया हूं, तो अपनी आत्मा मुझे दे प्रभु। आज चाहे मैं जैसा भी रहा हूं मेरे प्रभु, हो सकता है आज तक हम गुलामी में जी रहे प्रभु, लेकिन आज तेरी सच्चाई को हम जान पाए प्रभु कि तू परमेश्वर हमसे क्या चाहा है प्रभु, हमें क्यों बुलाया है परमेश्वर। हम जिस पाप की गुलामी में थे प्रभु जी, हमें आशीष नहीं बल्कि उससे स्वतंत्र करने के लिए हमें बुलाया प्रभु जी। तो आज हम जिस बंधन में पड़े हैं, वो पाप का बंधन, वो अंधकार का बंधन, वो शराब का बंधन, वो शैतान का बंधन, बीमारी का बंधन, कर्ज का बंधन, ओ हालेलुया, हर एक चिंता का बंधन, जाति और धर्म का बंधन भी हमारे जीवन से जाता रहे मेरे परमेश्वर। तू सहायता कर, तू मदद कर मेरे परमेश्वर, तू आशीष कर प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊँ परमेश्वर। तो हर जगह में मौजूद है प्रभु जी, तो हर जगह में देखता है, तो हर जगह में निहारता है मेरे परमेश्वर। तेरे आंखों से हम छिप नहीं सकते प्रभु, हम तेरे सन्मुख में हैं। हालेलुया।